अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका होस्ट साद साबरी आपकी खिदमत में हाजिर है प्रोग्राम आखिर क्यों के प्लेटफॉर्म से। नाजरीन, ये कराची के हर शहरी का सवाल है कि आखिर पुलिस मौजूद है, इदारे मौजूद हैं, कानून नाफिज करने वाले इदारे भी कराची में कुछ कम दिखाई नहीं देते। मगर इन तमाम तर चीज़ों के बावजूद जो जराइम की वारदातें हैं, स्ट्रीट क्राइम्स हैं, कत्ल व गारतगरी या भत्ताखोरी की रिपोर्ट्स हैं, वो आखिर कम होने का नाम क्यों नहीं ले रहे। कुछ स्टैट्स मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ, क्योंकि साल 2025 के आखिर के हैं, यानी कि दिसंबर के महीने और पूरे साल के भी। तो अगर हम पूरे साल की बात करें तो गुज़िश्ता साल 65,000 के करीब जराइम की वारदातें रिपोर्ट हुई हैं, जिसमें सिर्फ दिसंबर के महीने में 700 के करीब ये वारदातें थी। भत्ताखोरी हो, अगवा बराए तावान हो, कत्ल व गारतगरी के वाक़यात हों या फिर स्ट्रीट क्राइम जैसे वाक़यात, हर जगह शहरियों का जानो माल इस वक्त स्टेक पे लगा हुआ है। कराची शहर ने एक दौर वो भी देखा जब लोगों को दिन दिहाड़े टारगेट किलिंग के नाम पर कत्ल कर दिया जाता था। फिर कानून नाफिज करने वालों ने अमन कायम किया और अब यही तरीक़ेकार हमें स्ट्रीट क्राइम की सूरत में नज़र आता है। हर गुज़रते लम्हे के साथ कोई ना कोई शहरी या तो अपने मोबाइल से या अपने पैसों से या फिर अपनी जान तक से हाथ धो बैठता है। कारोबारी तबका भी इसमें भी तशवीश पाई जाती है। एक आम शहरी, नौकरी पेशा अफराद, वो भी इस मामले में बड़ा तशवीश का शिकार है। आखिर क्यों ये मसाइल हल होने का नाम नहीं ले रहे। साल 2026 आ गया, एडिशनल आईजी कराची यानी कि कराची पुलिस चीफ और आईजी सिंध वो भी तब्दील हो गए। क्या अब अमन आएगा? आखिर वो कौन से महरिकात, कौन से अवामिल हैं जो कि इन तमाम तर चीज़ों में रुकावट बने हुए हैं। आज अपने इस प्रोग्राम में हम हर पहलू का जायज़ा लेने की कोशिश। सिक्योरिटी कैसी है जब आप शहर के अंदर घूम रहे होते हैं, लोडिंग अनलोडिंग के लिए जाते हैं, हालात कैसे हैं? सर माशाल्लाह से हालात तो बेहतर हैं। हालात बेहतर हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हालात बेहतर हैं। अच्छा, जब माल लेकर निकलते हैं तो उस वक्त क्या कुछ फेस करना पड़ता है? जहन में क्या होता है कि इजीली चले जाएंगे, नहीं जा सकेंगे? तो बहुत ख़राब था, लेकिन अब माशाल्लाह से कब बेहतर है। कोई डर खौफ नहीं होता? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर। सर इत्तेफाक करते हैं आप इनकी बात से? सर डर खौफ तो अभी भी बहुत है। अगर हम जब सामान लेके जाते हैं, हमें चारों तरफ से खौफ भी होता है कि हमारे से कोई गाड़ी सामान के साथ छीन के चला जाएगा। इस तरह की बहुत वारदातें हैं मार्केट के अंदर। सिक्योरिटी का कोई सिस्टम नहीं है कराची में। क्या ज़्यादातर किन इलाकों में ये वारदातें, ज़्यादा रिस्क पर कौन से इलाके हैं? कोई इलाका भी महफूज नहीं है, कोई भी इलाका? डिफेंस जैसे इलाके में वारदातें हो रही हैं। आप तो सारे शहर में ही जाते होंगे ना? जी बिल्कुल, औरंगी टोन देख लो, लिहारी देख लो, इस अब्दुल्ला अरुण रोड पे वारदातें हो रही है, जो इतना ज़्यादा हाईली क्राउडेड, हर तरफ लोग ही लोग हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो खुदा ना खास्ता खाकम बदन ऐसा कोई हादसा हुआ है, वाक़या हुआ है आपके साथ? हादसा तो पहले बहुत हो चुके हैं। हमारे इलेक्ट्रॉनों मार्केट के लोडिंग के ड्राइवर भी कई संदूकों पे शहीद हो चुके हैं। गाड़ियाँ भी छीन के फरार हो जाते हैं माल के साथ। माल समेत गाड़ी लेके चले जाते हैं? जी हाँ जी बिल्कुल। रिकवर होती है फिर? नहीं सर, मुश्किल। बस गया तो गया, तो गया बिल्कुल। चाहे थाने चले जाओ, चाहे कोर्ट चले जाओ, रिकवरी नहीं होगी। कोई रिकवरी नहीं। अच्छा, आपसे कभी गाड़ी गई है? सर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे से तो नहीं गई, मेरे साथियों से बहुत गई। साथियों से गई है, लाजमी सी बात है, जो कुलीग्स हैं, दोस्त यार हैं फील्ड के। जी हाँ। तो सबसे ज़्यादा वारदातें कौन सी? देखें, जब हम जराइम की वारदातों की बात करते हैं ना, तो उसमें तो कत्ल व गारत भी आ जाता है, उसके अंदर डकैती असले के ज़ोर पे आ जाती है, उसमें चोरी आ जाती है, नमाज पढ़ने गए पीछे से गायब, चोरी डकैती में फ़र्क है, मोबाइल छीनने की वारदातें आ जाती हैं। सबसे ज़्यादा कौन सी हैं? सर देखिए, मैं तो समझता हूँ बहुत ज़्यादा है। देखिए पहली बात तो ये, जब हमारे पास सामान लोड होता है ना, अजाने और भी हम अपनी गाड़ी नहीं खड़ी कर सकते, नमाज़ पढ़ने नहीं जा सकते। अगर नमाज के लिए जाएंगे तो पीछे आएंगे तो गाड़ी ही नहीं होती माल के साथ। ये तो हो गई चोरी। और एक है असले के ज़ोर पे, असले के गन पार्ट भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, वो भी ले जाते हैं। बिल्कुल ले जाते हैं। मतलब अगर चोरी बचाओ तो डकैती का सामना हो जाएगा। अगर गाड़ी में अगर मोबाइल निकालते हैं, पीछे से बाइक वाला आएगा छीन के चला गया, ओह माय गॉड, कहाँ से भागेंगे। ठीक है। अच्छा, ये मैंने अभी प्रोग्राम का आगाज़ किया और दो शहरियों से मेरी बात हुई, और देखें, मुस्बत सोच होनी चाहिए, पॉजिटिव सोच होनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। तो जिनसे पहले शहरी से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा नहीं जी, अब कराची शहर के अंदर अमन है। अच्छा, इसमें कोई शक नहीं कि अगर आप ओवरऑल हालात की बात करें और पिछले सालों से मुकाबला करें तो उस मुकाबले में तो इस वक्त आपको अमन दिखाई देगा, क्योंकि वो दौर भी था कि भाई दुकान पे बैठे हैं, फायरिंग हो गई, पर्ची आ गई, किसी को सियासी बुनियाद पर, किसी को मसलकी बुनियाद पर, किसी को महज चंद पैसों के लिए जो है वो कत्ल कर दिया जाता था। उस मामले में तो बहुत अमन है, मगर अगर हम इसे ओवरऑल
सिनेरियो में देखें तो शायद तब कहा जाएगा जब मैं शहर में किसी भी काम से निकलूं, कोई कीमती सामान मेरे पास हो, मेरा सामान भी महफूज रहे, मेरी जान भी महफूज रहे। कहीं ऐसा ना हो कि सिर्फ नाम बदले जाएं और फिर लोगों का नुकसान जो है वो जूं का तू ही रहे। स्ट्रीट क्राइम बहुत ज़्यादा है शहर के अंदर। मोबाइल फ़ोन निकालते हुए आदमी डरता है कि भाई मोबाइल फ़ोन पे अगर मैंने सड़क पे बात की तो कहीं ऐसा ना हो कि बराबर में कोई आए और चंद लम्हों के अंदर वो आपको असला दिखाए और आपसे आपकी हक हलाल की कमाई का वो फ़ोन या दीगर कीमती सामान लेकर फ़रार हो जाए। सितम ज़रीफ़ी ये है उस पर कि जराइम अगर हो भी जाए तो फिर उसका तदारुक नहीं किया जा रहा है। लोगों को असल परेशानी ये है कि भाई अगर सामान छिन गया है, चोरी हो गया है, डकैती में चला गया है तो उसकी रिकवरी भी तो होनी चाहिए ना। तो रिकवरी के बारे में भी बात करेंगे। फ़िलहाल ज़रा शहरियों से सादा लफ्ज़ों में ये पूछ रहे हैं कि इस वक्त वो कराची के अंदर अपनी जानो माल को कितना महफूज समझ, अपने कीमती सामान को, अपनी जान को। हम तो जब बाहर निकलते हैं ना, हाँ। 2-3 बंदे निकलते हैं बाहर, अकेले नहीं निकलते डर है नहीं निकल सकते यार। ये तो रोशनियों का शहर कहलाता है। किसी से मोबाइल छीन जाता है, किसी का कुछ होता है, कुछ पता नहीं लगता। अच्छा, ये सुनी सुनाई बात है या आपको लगता है कि ऐसा होता भी है? तकरीबन ऐसा हमारी आंखों के सामने हुआ है इधर। आपकी आंखों के सामने हो गया? क्या हुआ? मोबाइल ले गए क्या? मोबाइल ले गया यहीं से? यहीं से पास वाले रोड से। यहाँ तो लाखों आदमी हर वक्त होता है, हर वक्त बिल्कुल सबके सामने। सब क्या अतवार का दिन पिस्टल दिखाई और निकालो मोबाइल। हाँ ऐसे जब डालिए, ऐसे लगा रखा। हाँ। अगर किसी को बताया अच्छा, पता चला कि दो दोस्त बात कर रहे हैं आपस में और पता चला मोबाइल निकल गया। हाँ, किसी को बताया तो तू भी गया, मैं भी गया, हाँ तो मोबाइल भी गया, पैसे भी गए, सब ठीक है। सवाल सादा सा है, कराची में अमन है या नहीं? देखें 50-50 है, 50-50 ऐसा भी नहीं है हाँ, कि बिल्कुल आप समझेंगे बिल्कुल अमन है, क्योंकि हमने तो 2010-12 का भी दौर देखा है ना, बिल्कुल देखा हुआ है, तो उस हिसाब से तो अमन है। अमन है। अच्छा, लेकिन सेफ बंदा नहीं है, सेफ नहीं है। नहीं आप रात को कहीं निकल नहीं सकते। अच्छा, क्या यहाँ तो कराची जागता ही रात में जागता ही रात हमने में। खाना खाने भी रात में जाना है, बच्चों को अगर- लेकर भी बाहर बाहर रात में जाना बात है। सही, आप किसी मखदूस इलाके में चले जाएं हाँ। या कहीं मोटरसाइकिल पे आप चले जाएं या हाँ। गाड़ी में आप चले जाएं तो आप लुट जाएंगे, कोई गारंटी कोई नहीं, गारंटी नहीं। खुदा ना खासा खाकम बदहन। ऐसा कभी हुआ है? हुआ क्या, हमारे सामने हुआ, ये तकरीबन 1 हफ्ता पहले ये सामने गाड़ी खड़ी हुई थी यहाँ, हाँ ये मेन मार्केट है, जी उससे पैसे भी ले गए 3-4 लाख रुपए। सर, यहाँ से यहाँ से मेन यहाँ से जहाँ हजारों लाखों आदमी हर वक्त है। हाँ, ये हमारी यूनियन के पास कंप्लेन भी है और यहाँ से 3-4 लाख रुपए भी ले गए, मोबाइल भी उसे ले गए, वो चले गए। ये सामने की बात है, ये तो मार्केट की बात है। अच्छा, और फिर चलें, ये वाकया तो रिपोर्ट हो गया, हो गया यूनियन सब। में भी चला गया, कुछ पता चला रिकवरी हुई या नहीं? कुछ भी नहीं। क्या पता चला? रिकवरी हो जाती है अगर मेरा माइक छीन के ले जाए? देखें, ये तो वक्ती तौर की बात होती है, हाँ। पर्चा भी कट जाता है, सब भी हो जाता है, लेकिन बाद में उसका कोई हल नहीं होता। हाँ। अच्छा, पर्चा कटना मसले का हल नहीं होता, नहीं लोगों को तसल्ली ये दी जाती है कि भाई क्या? FIR दर्ज हो गई। वो FIR मेरे तब काम आएगी जब मेरा जो मोबाइल छिना है या मेरा माइक छिना है या मेरा कोई और कैमरा छिना है तो वो मुझे वापस भी मिले। सर, आप आउटलेट चलाते हैं, जी। आपकी शॉप है। जी हाँ। एज ए कॉमन सिटीजन और एज ए पर्सन ऑफ अ बिजनेस कम्युनिटी, जी, कारोबार कैसा है इन हालात के अंदर? हालात के हिसाब से कारोबार इस वक्त बहुत मंद है, मंदा है। मंद है, बहुत फर्क आ गया है। अगर इसको आगे बढ़ाना हो, आगे बढ़ाना हो, थोड़ा सा महंगाई बहुत ज़्यादा है, महंगाई ज़्यादा महंगाई है। नहीं हमारी। हालात का अमल दखल होता है। हालात का मुदखल होता है। अगर आपके हालात अच्छे होंगे, आपके सही बिजनेस आपको मिलेगा फिर। तो मतलब इन क्राइम की वारदातों का असर बिल्कुल डायरेक्टली अब देखिए कारोबार ना, पे भी पड़ रहा है हमारे ना? पास जो कस्टमर आता है वो कैश लेके नहीं आता है, अब ऑनलाइन ट्रांसफ़र करते हैं वो, या वो चेक के ज़रिए करते हैं या क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं, कैश की डीलिंग बहुत कम करते हैं। यहाँ तो कभी कभी पता चलता है कि 2-2 दिन के लिए नेटवर्क भी बंद है, तो फिर मतलब बस इंतज़ार करना पड़ता है फिर इंतज़ार करें। अपने माल को, कीमती माल को, अपनी जान को कितना महफूज समझते हैं? अगर मैं परसेंटेज में बात करूँ तो 10%, 20%, 75% महफूज समझते हैं? अच्छा, 75% आप महफूज नहीं समझते, 25% समझते। वजूहत क्या है? ये आपने 75% इस तरफ। 25% भी अपने बेस पे अच्छा, वो मतलब खुद ही सिक्योरिटी करनी है। खुद कर लो तो ठीक है, घर पे गार्ड रख लो, साथ चलो। हालांकि ये काम तो इदारों का है जाना ना। अब जैसे तो मैं कोशिश करूंगा मैं यहाँ चला जाऊँ एज कम्पेयर टू किसी और जगह, इधर रौनक वाली जगह है ना। हाँ। मुझे तो लोगों ने बताया इन्हीं गाड़ियों में से एक गाड़ी असले के जोर पे कुछ दिनों पहले छीन के ले तो गए। देखें फिर अनफॉर्चुनेटली तो कहीं से कहीं भी कुछ भी हो जाए, मगर ये फिर भी एज कम्पेयर टू दूसरी जगहों के मतलब क्राउडेड है। क्राउडेड प्लेस है ना, तो हमारे साथी के साथ भी हुआ है इस तरह। अच्छा, ऐसे बात कर रहा है फ़ोन पे, फुटपाथ पे खड़ा हुआ,
साथ खड़े में बातें कर रहे हैं वो भी, उसको पता ही नहीं कि कौन है। थोड़ी देर जैसे उसे फोन रखा जेब में, बोला इधर दे दो, और खामोशी से लगा दी, क्या करें। अच्छा, पिस्टल फौरन लगा देते हैं, किसी को पता ही नहीं चल रहा। अब आप मेरे इतना रश है। हाँ, रश है, लोग अपनी उसमें जा रहे हैं। अच्छा, जब हम जराइम की वारदातों की बात करते हैं, उसके अंदर कत्ल गारतगरी आता है, उसके अंदर भत्ता आता है, उसके अंदर अगवा बराए तावान आता है, मोबाइल स्नैचिंग की वारदात आती है। कराची शहर का हेडेक कौन सा है इन सब में से? सबसे बड़ा तो यही है, मोबाइल स्नैचिंग और स्ट्रीट क्राइम, मोबाइल स्नैचिंग। जी हाँ। अच्छा, हमारे इदारों ने बड़ा काम किया। हमने 10-12 साल पहले वो दौर भी देखा है जब एक दिन में नंबर्स चलते थे कि भाई आज इतने लोग जहाँ भाग हो गए, आज इतने लोग जहाँ भाग। अल्हम्दुलिल्लाह वो चीज़ें तो कम हो गई, ख़त्म हो गई कम अज़ कम मेरे हिसाब से, एज फार एज आई नो। और ये कि स्नैचिंग वगैरह ये तो अभी भी चल रहा है, उस हिसाब से तो अमन कायम हुआ है। कायम हुआ है। उसके हवाले से तो मैं खुद पर्सनली हमारे मतलब कह लें कि सफ़र हुए में हम बहुत बार, कई My बार, God. कई बार। सर, टारगेट किलिंग की बात कर रहा हूँ मैं, टारगेट किलिंग नहीं, स्नैचिंग और ये स्नैचिंग वगैरह के हवाले से। और आखिरी सवाल ये है, नया साल आ गया है, कराची के नए पुलिस चीफ भी आ गए, सूबे के नए आईजी भी आ गए। कौन सा ऐसा काम कर सकते हैं फ़िलहाल जो जल्दी हो सकता है जिससे थोड़ी बहुत बेहतरी आ जाए ये स्ट्रीट क्राइम के अंदर? जो कराची का हेडेक है ना, हेडेक को तो दूर करना है सर। यही है कि अपनी विजिबिलिटी को बढ़ाएं। ओके। कि आवाम को सबसे मेन चीज़ जो है, लोगों को इवन मतलब ये कि इनफैक्ट पुलिस को देख के लोग घबरा जाते हैं। हालांकि जो है वो पुलिस को तो जैसे हम बाहर रहे हैं, वहाँ पे लोग जो है वो जैसे ही पुलिस वालों को देखते हैं तो सेटिस्फाई, खुद को सेफ समझते हैं कि यहाँ पे कोई प्रोटेक्टर खड़ा है। मकसद कहने का ये है कि अब जैसे कैमरे लग गए हैं, गाड़ी वाड़ी है, जी हाँ। ट्रैफिक का बहुत ज़्यादा ये हो गया है कि नहीं इतनी रोका होगा जा रहा, वरना ये कि ज़रा रोका भाई आपके शीशे गाड़े, लाओ भाई 200 रुपये, वो भी इनडायरेक्टली लूट ही है। अब वो चीज़ें ख़त्म हो गई कम अज़ कम, एटलीस्ट। बस ये कि अल्लाह करे ऑनेस्टी से अपनी जॉब करें ये लोग, ऑनेस्टी से जॉब करें, विजिबिलिटी बढ़ाएं। अभी कमिश्नर ने आके ये सफाइयाँ की है, बड़ा अच्छा काम है, लोगों ने अप्रिशिएट भी किया। आई होप के अच्छे आदमी को रुकने दें, टिकने दें, काम करने दें। हमारे अनफॉर्चुनेटली ये एक अलग सिनेरियो मुल्क में कि जो बेचारा अच्छा काम करना चाहता है तो ठीक है, मतलब मॉनिटरिंग बढ़ाकर और जो पुलिस की एक मोबाइलिंग होती है, पेट्रोलिंग होती है, उसको बढ़ाकर आप इन वाक़यात को रोक सकते हैं। मैंने ये सवाल उन सवालात की तरफ आने से पहले कर लिया, इस पहलू पे भी हमने तफसील से बात करनी है। फ़िलहाल मैं सिर्फ लोगों से ये जानना चाह रहा हूँ कि इज़ इट सेफ़ और नॉट। पाकिस्तान का बड़ा शहर, दुनिया के कई बड़े शहरों से बड़ा, कराची शहर को महफूज समझते हैं आप? हम तो नहीं समझते भाई कराची शहर को। क्या वजह है? ना रोडें हैं, ना हमारे पास गैस है, ना हमारे पास बिजली है। हाँ। और चोर चोरी करके लेके जा रहा है, वो भी खुश है। हाँ। सब चल रहा है निज़ाम। सेफेस्ट सिटी में तो काउंट नहीं होगा, नहीं काउंट होगा। वर्स्ट सिटी में ज़रूर काउंट। वर्स्ट में काउंट होगा? वर्स्ट टेस्ट कह सकते हैं आप, लास्ट ऑप्शन। माय गॉड, इतना सुपरलेटिव चले गए आप। अच्छा, अब पुलिस इक़दाम करते हुए तो नज़र आ रही है, कैमरे लगा रहे हैं और दीगर पॉलिसीज़ लेकर आ रहे हैं। जो मोबाइल स्नैचिंग जो इस वक्त कराची का दर्द सर है, उसमें कुछ कमी आई है? बहुत कमी आ गई। जो पहले 10 हो रही थी वो 20 हो गई है, और 20 हो रही थी तो 100 होने के तरतीब में। ये कैमरे से हमें फ़ायदा हुआ। कोई कमी नहीं आ रही, कैमरे बढ़ता तो चला जा रहा है। सिर्फ मेरे आपके लिए ना, जो 9 to 5 जॉब कर रहे हैं या जो हलाल रोजगार कमा रहे हैं, उनके लिए कैमरे। और जो बेचारे लगे पड़े हैं चोरी डकैती में और दूसरे रास्ते से कमाने में, उनके लिए कैमरे का कोई फायदा ही नहीं। मगर जब हम बहुत सारे लोगों से शहर में और भी बात करते हैं, पुलिस अफसरान से बात करते हैं, वो एक जुमला कहते हैं कि भाई कराची में अमन कायम हो गया है। इस तरीके से कि जो 10-12 साल पहले हालात थे, जब एक नंबर लोग रोज़ाना काउंट करते थे कि आज इतने शहरी, मासूम शहरी जाबाग हो गए, वो तो चीज़ रुक गई ना। वो तो टारगेट किलिंग रुक गई। टारगेट किलिंग थी। अदर देन दैट बाकी सारी चीज़ अपने जगह पे ही। अच्छा, सिर्फ एक पार्ट पर इन्होंने कंट्रोल किया है। वो तो सिर्फ एक चेहरा हट गया ना, एक चेहरा हट गया तो उसके बाद जो है वो मामला क्लियर होगा। बाकी सब तो वहीं का वहीं है। अच्छा, नई नई चीज़ें अप्लाई हो रही हैं। हाँ। लेकिन वो अप्लाई सिर्फ आम लोगों के लिए अप्लाई हो गया। अच्छा, जहाँ पहले 50,000 मांगते थे, 50,000 लाख में बात होती थी, अब करोड़ों की बात। अब करोड़ों की बात होती है। जदीद दौर आ गया। आखिरी सवाल ये कि एज पार्ट ऑफ बिजनेस कम्युनिटी आप क्या समझते हैं, जब किसी शहर का और इतने बड़े शहर का सिक्योरिटी सिस्टम ऐसा हो और हालात ऐसे हों, वहाँ कारोबार किस तरीके का फिर चलता है और अभी किस तरीके का है? अभी तो बहुत ही ज़्यादा सिचुएशन ख़राब है कारोबारी लिहाज से। ये वो वाली बात तो नहीं है जो हर दुकानदार कहता है कि यार काम ही नहीं है? ऐसे नहीं, हर लिहाज से। मतलब एक ये कि कल का ही वाकया देख ले और थोड़े दिनों से जो इंक्रोचमेंट के मामले जी हाँ,
एक तो वो डिस्टर्बेंस, फिर लोगों की परचेजिंग पावर। ठीक है। बेसिकली तो हमें इस तरीके से बाउंड कर दिया है अपनी नेसेसिटी के अंदर कि नेसेसिटी से जब तक बाहर निकलेंगे दाल नहीं- रोटी में। हाँ, जब तक बाहर निकलेंगे नहीं दूसरी चीज़ों का सोच नहीं सकते। हम तो रोटी, कपड़ा, मकान, बिजली, गैस, इन चक्रों में, पानी के चक्रों में पूरे हो गए कि हम दूसरी चीज़ का तो सोच ही नहीं सकते। तो दूसरी चीज़ सोचने के लिए पहले नेसेसिटीज़ हमारी कंप्लीट होंगी तो हम अदर चीज़ों की तरफ जाएंगे। तो जब अदर चीज़ें हमारी सेट होंगी ना, ऑटोमेटिकली बिजनेस को कस्टमर्स कैश लेकर आते हैं? ऑनलाइन पूछा नहीं है, बस दुकानदार प्रीफर करता है यार कैश हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है ना। कोशिश हमारी ये होती है, लेकिन अब ट्रांजैक्शन ऑनलाइन ज़्यादातर। हाँ, क्या वजह बताते हैं ना लाने की? खूबसूरत शहर है, हर बंदे के पीछे 2 पुलिस गार्ड होते हैं, तो इसकी सेफ्टी की वजह से जो है वो ऑनलाइन ट्रांसफ़र। अच्छा, आपसे बड़ी दिलचस्प बात हो गई इसलिए एक सवाल ऐड कर रहा हूँ। नया साल भी आ गया है, नए कराची पुलिस चीफ भी आ गए आज़ाद खान साहब, और नए सूबे के आईजी भी आ गए हैं जावेद आलम साहब। तो ऐसा कौन सा काम हंगामी बुनियाद पर ये सारे लोग कर सकते हैं अगर करना चाहें, जिससे कुछ मामला बेहतर होते हुए नज़र आए? नंबर प्लेट का इन्होंने जो इशू निकाला था वो सिर्फ अप्लाई करवा दे, बाकी तो इंशाल्लाह सब बेहतर हो जाएगा। अच्छा। कैमरे नंबर प्लेट को कैच कर रहे हैं, हाँ। बेशक कर रहे हैं, हाँ। लेकिन अभी भी कराची के अंदर तकरीबन मैं कह रहा हूँ 20 से 30% आवाम ऐसी है जो बगैर नंबर प्लेट के बाइकें चला रही है। तो बगैर नंबर प्लेट वाला कौन ही है वो हम सबको पता है। वो तो वही होगा जिसने कोई ना कोई गलत काम करना है। अगर नंबर प्लेट का ही इन्होंने सिर्फ मामला स्ट्रेट कर दिया हाँ। तो बहुत सारी चीज़ें कंट्रोल में आ जाएगी। ये क्राइम कंट्रोल हो क्राइम सकता है। कंट्रोल के लिए सबसे बेहतरीन होगा। चला जनाब अली, बड़ी मुफस्सल बातचीत रही। और ये सदर में हम मौजूद हैं, अब्दुल्ला हारून रोड, यहाँ पर दुकानदार हजरात, क्योंकि ये बड़ा अहम हिस्सा है माशरे का। जितने भी हमारी ताजिर बरादरी या कारोबारी हजरात हैं, यूँ तो आप भी शहरी हैं, हम भी शहरी हैं, सब लोग यहाँ पर जितने लोग खड़े हैं सब कराची आइड हैं, मगर हर तबके के अपने मसाइल होते हैं और वो किस तरीके से उन्हें फेस कर रहे होते हैं, उनकी राय बड़ी अहमियत की हामिल होती है। कल तक तो हम और आप बोल रहे थे कि हम और आप कराची शहर में सेफ है, हाँ। पर इस टाइम पे सेफ नहीं है। क्यों नहीं? कल तक जो चोर थे जो छोटी नस्ल के थे, अब जो चोर आ रहे हैं तो बड़ी नस्ल के आ रहे हैं। आप किसी भी काम के चक्कर में चले जाएं, कराची में रहने वाला बहुत बड़े दिमाग का मालिक है, क्योंकि बहुत बड़ा दिल गुर्दा है उसके अंदर। बहुत दिल गुर्दा है, बहुत सोच समझ के, बहुत हौसले से काम करता है। मतलब इस टाइम पे जो है वही बंदा अगर रोजगार छोड़ के अगर रोडों पे आ जाएगा, अपने बच्चों के लिए रोटी नहीं ले आ सकेगा तो क्या करेगा? उसको तो घर पे रोटी लेके जानी है। तो हर कोई तो ये मेहनत मजदूरी की तरफ नहीं आएगा, नहीं आ रहा है। फिर नेगेटिव कामों की तरफ जाएगा। वो उसको वही नजर आएगा जहाँ से उसको हल्के से इशारे के ऊपर मजीद नोट मिल जाए। हाँ, 5 मिनट में दिहाड़ी लगाकर वापस। हाँ, ऐसा ही है। अभी लोग इस टाइम पे सोच रहे हैं चाहे जिए चाहे मरे, उनको इस बात की परवाह नहीं है। बोलते मौत तो आनी है, बका की जंग है। बरक है, मगर बोला किसी से छीन के आ जाए तो गम नहीं है, बाकी ये लोग तो हमारे बेटे वो तो खा लेंगे। तो ये हमारे और आपके लिए पुलिस दिनों रात ना कोशिशें कर रही है, वो अपने मुंह से भी कहते हैं कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। आप बता दें बतौर कराची वाले कौन सा ऐसा काम करें कि जिससे कुछ बेहतर हो जाए? ये जो रोजगार चल रहा है लोगों का, इनको थोड़ा सा नॉर्मली तौर पे लिया जाए और उनको काम करने की इजाज़त दी जाए। चलो, ये हुक्मरान तबके के लिए मशवरा था, क्योंकि पुलिस का तो अमल दखल नहीं है इस काम में। ये जो हम रूट कॉज की बात करते हैं ना कि मसले की जड़ क्या है, बड़े साहब उस पर बात कर रहे थे और इनका कहना ये है कि सवाल तो मेरा ये था कि अगर क्राइम को कंट्रोल करना है पुलिस क्या करे, तो उनका जवाब ये था कि अगर क्राइम को कंट्रोल करना है तो हमारे पॉलिसी मेकर्स रोज़गार को बेहतर करें, तो इंशाल्लाह पुलिस का काम भी फिर आसान हो जाएगा। ये एक अलग मौजू है और अलग पहलू है, इस पर भी बात कर रहे हैं। फ़िलहाल ज़रा लोगों से मैं जो सवाल कर रहा था ना कि कराची शहर सेफ़ है आपके लिए या नहीं है, तो उस पर लोगों की बड़ी दिलचस्प राय सामने आ रही है और उनसे यही जान रहे हैं। मेरी जान, मेरा माल, मेरा कीमती सामान महफूज है इस शहर के अंदर? शहर के अंदर कोई चीज़ महफूज नहीं है भाई मेरे। ये सुनी सुनाई बात है या किसी तजर्बे की बुनियाद पे कह रहे हैं? चलते चलते रात को हमारे से मोबाइल छीन के ले जाते हैं। हाँ, बीच में आए थे, बोलते मोबाइल जो हो ना जो मिले थे, हाँ। वो पता नहीं कौन सा पुलिस वाले आए थे, कहले वो मिले में। हाँ। किसको मिले? किसी को नहीं मिले। आपसे मोबाइल छीना? टच मोबाइल छीना, हाथ से छीन के ले गए। कब की बात है ये? तकरीबन हो गए 15 से 20 दिन हो गए, 25 दिन। हाँ, तो इतनी पुलिस है, आपके इर्द गिर्द मार्केट के कई थाने लग जाते हैं, रेडी लगता है, सदर लगता है, सारे लगते हैं। हाँ। पुलिस होती है आगे पीछे होती है। अच्छा। इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में तो पुलिस नहीं होती, मोबाइलिंग कम है, पेट्रोलिंग नहीं होती है, पेट्रोलिंग नहीं होती। ये वारदातें इसलिए बढ़ रही हैं। अगर इस साल में, नए साल में हमने क्राइम को कंट्रोल करना हो हमारे इदारों ने,
क्या मशवरा है बतौर एक शहरी आपका, क्या करें ऐसा? कोई कैमरे लगाएं, कोई गाड़ियाँ मजीद बढ़ाएं, क्या किया जा सकता है? गाड़ी बढ़ाने से, कैमरे लगाने से कुछ नहीं होता। फिर अगर हमारी पुलिस सही हो जाए ना, कंट्रोल में सारी आवाम को करे, तो इंशाल्लाह सब कुछ सही हो जाएगा। ओके। कैमरे के साथ साथ ही वो काम करते चले जाते हैं। कैमरे क्या चीज़ है? हाँ, आप ये कह रहे हैं कि इदारे को खुद ठीक होना पड़ेगा। इदारा को ठीक हो जाए तो आवाम भी ठीक हो जाएगी फिर एक थाना भी संभाल सकता है ये इंशाल्लाह। अच्छा, पुलिस पे भरोसा पूरा है लोगों को? ये बात मैंने देखी है, जब मैं किसी आम बंदे से, आम शहरी से बात करता हूँ, वो ये कहता है कि हमें ये मालूम है कि हमारी पुलिस है कितनी कैपेबल, अगरचे वो अपनी कैपेबिलिटी का सही तरीके से मुजाहरा करें। तो ये बड़ा ज़बरदस्त एक तरीके से मैसेज भी है पुलिस के लिए भी कि आप पर अभी भी लोगों का एतमाद है, आपकी सलाहियत, काबिलियत पे लोग शक नहीं कर रहे, बस आपकी परफॉर्मेंस या आप उसे रिज़ल्ट कह लें, उस पर लोग ना लाएं। 100% नहीं, थोड़ा बहुत या बिल्कुल भी महफूज नहीं। अच्छा 0% आप समझते हैं? किस बुनियाद पे ये बात? कल चल रहा है बस हमारा कराची। भाई खुले बैठे हैं, आप मोबाइल चला रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, कुछ भरोसा तो अभी कोई आके लेके भाग जाएगा, क्या कर लेगा? ऐसा होता है इन मार्केट्स में भी? इन मार्केट में होता है, इलाकों में तो हो रहा है। इलाकों में कोई हो जाता है। महफूज नहीं है, बस अल्लाह पाक सब पे अपना रहम रखे, करम रखे। कुछ सालों पहले हम काउंट करते थे, रोज़ाना ख़बरों में देखते थे कि आज इतने शहरी जहाँ भाग हो गए टारगेट किलिंग के नाम पे। काफ़ी बेहतरी है। वो तो बेहतर हो गया। भत्ताखोरी ये हमारी परसों हमारे दोस्त की 0 मीटर गाड़ी घर के बाहर से गायब, चोरी हो गई। चोरी, दबा के गाड़ियाँ चोरी हो रही हैं, दबा के स्नैचिंग हो रही है, दबा के कोई पूछने वाला ही नहीं, कोई कानून नहीं है। हाँ आप जाओ कोई सीधा कोई केस लेके जाओ, आपको कोई रिस्पांस ही नहीं मिलेगा। हाँ। नए आईजी सिंध आ गए और नए कराची के पुलिस चीफ आ गए, मशवरा क्या है एक आम शहरी होने के नाते, क्या ऐसा काम करें? तहफ़्फ़ुज़ दें, कारोबार अच्छे हो, सब कुछ अल्लाह पाक बेहतर करे, और यही चाहते हैं, और क्या चाहिए? नहीं, क्या कर सकते हैं? कैमरे लगाएं, पेट्रोलिंग बढ़ाएं, क्या करें? थाने बढ़ा दें, मजीद चौकियाँ बनाएं। हाँ, ये तो खैर गवर्नमेंट का काम है करने का। खुद बनाए पॉलिसी, आम आदमी को नहीं पता। भाई मुझे नहीं पता है, अगर आप मुझसे पूछे ना कि क्या करना चाहिए, मुझे नहीं पता। मुझे ये पता है कि मेरा कीमती सामान, मेरा कीमती माल भी महफूज हो और मेरी जान भी महफूज हो। कराची शहर में जब हम लोगों से बात करते हैं, सर ये कहते हैं कराची शहर बिल्कुल भी महफूज नहीं है, इत्तेफाक करते हैं। बिल्कुल सही कहा इन्होंने। अच्छा। और दूसरा ये महफूज नहीं है, ना हमारी माल, ना जान, ना हमारी कोई प्रॉपर्टीज, हाँ। ना मोबाइल। कभी भी रात के 9 बजे के बाद आप जाने, कोई भी स्नैचर आ सकता है। स्ट्रीट क्राइम्स आपको पता है कि किस हद तक बढ़ चुके हैं। हाँ। ये सब चीज़ें, इसके अलावा रोड जितने भी ट्रैफिक सिस्टम है यहाँ पे बहुत डिस्टर्ब हुआ हुआ है, खासतौर पे बारिशों के मौसम में शहर फैसल से आप बदल नहीं जा सकते मेरे भाई। नहीं जा सकते। वो बच्चियाँ जो ऑफिस में जॉब कर रही हैं, जो टावर आती हैं, आप बिलीव करें कि वो सुबह फजर की नमाज के बाद पहुँच रही हैं बसों के अंदर बैठी हुई। ट्रैफिक बम्पर टू बम्पर जाम चल रहा है, उसके ऊपर हमें कोई एसओपीज़ नहीं दी गई। और ये आपको पता होगा कि अभी ये अपना इन्फोर्समेंट के अंदर जो सिलसिले चल रहे हैं, तो बहुत परेशानी का आलम है भाई, क्या कर सकते हैं। अच्छा, मोबाइल छीनने का सवाल जो है ना, मैं हर शख्स से करता हूँ। बेरोजगारी नहीं छीना कभी मेरा, हाँ बिल्कुल छीना चाह वैसे मैं चाह रहा हूँ मुझे एक बंदा मिले जो कहे नहीं छीना। मेरा मोबाइल आपका भी छीना है? मैं चाह रहा हूँ वो बंदा मिले जो कहे नहीं छीना। परसों पीर को मेरे घर से चोरी भी हुआ है, मेरा जाती मोबाइल। पहले छीना, एक तो छिन गया था डकैती असले के जोर पे, या रज्जुलन जुबली के पास। सही है। अब मेरे घर से चोरी हुआ है। रिपोर्ट करवाई दोनों दफा? एक रिपोर्ट FIR कटवाया था मैंने। क्या हुआ उसके बाद? कुछ भी नहीं, क्या करें? पुलिस, एक होता है सलाहियत किसी के अंदर, मैं रहता हूँ, उनके अंदर सलाहियत नहीं है, ये काम नहीं कर पा रहे। नहीं, मैं आगे रहता हूँ। हाँ। तो वहाँ के FIR काट के दे दिए। हाँ। पुलिस में सलाहियत है? अगर पुलिस में तो सलाहियत बहुत है भाई, है ना? पुलिस तो हमारी अल्हम्दुलिल्लाह अगर चाहे तो हाँ। खबर में से भी मुजरिम को निकाल ले, लेकिन अब बात ये है कि मैं समझता हूँ अगर अपनी पे आ जाए, एक थाना पूरे सदर को चला लेगा। इंशाअल्लाह ताला ऐसा ही है। बात ये है कि अब ये मोबाइल स्नैचिंग के तो एक आम सिलसिले हो गए, इसके लिए तो FIR तो नहीं होती, एंट्री होती है इसकी। नहीं, FIR हक है हमारा, मोबाइल पे भी हो सकती है। तो ऐसा हमने नहीं किया। अच्छा, वो कहेंगे कि नहीं काट रहे भाई, काटने का मना नहीं करते, काट देते हैं। हाँ। सिम ब्लॉक किया हमने और दूसरा मोबाइल ले लिया भाई, डुप्लीकेट सिम निकलवा ली, ये करवाया हमने। मतलब कोई उम्मीद ही नहीं, टाइम नहीं है इतना, टाइम नहीं है इतना जाने का, चक्कर काटने का। जो नुकसान होना था वो हो गया, तो पता लगा दे देगा, बस ये है मामला। अल्लाह तवक्कल तो ईमान का हिस्सा है, मगर जो जिम्मेदारी है उसको आयद करना भी हमारा काम है, यानी कि पुलिस का, दीगर इदारों का। ये शहर सिर्फ इस आसरे पे तो नहीं चल सकता कि ठीक है जी मेरा नुकसान हो गया, अब अल्लाह मालिक है।
सवाल ये है कि नुकसान क्यों बार बार हो रहा है, उसके ज़िम्मेदारान कौन है, उसकी रोकथाम किसकी ज़िम्मेदारी है, और वो किसी को जवाब दे भी है या नहीं है। लोगों की शिकायत ये है कि जब हम थाने जाते हैं तो पहले ही मोबाइल छीना है, पहले ही जो है वो कोई कीमती सामान से हमें महरूम कर दिया गया है। वहाँ जाके फिर हमें ये कहा जाता है कि अगर रिपोर्ट दर्ज करानी है तो भाई कुछ आप समझ रहे होंगे, और फिर इस बिहेवियर उनके साथ ऐसा रखा जाता है कि बहुत सारे लोग थाना कचहरी के चक्कर में ही नहीं पड़ते हैं। हालांकि नुकसान उनका हुआ है, उन्हें रिपोर्ट कराना चाहिए, मगर वो कहते हैं कि जनाब अब आगे बढ़ते हैं, नया मोबाइल ख़रीदते हैं, नई मोटरसाइकिल ख़रीदते हैं, उसके लिए फिर डबल ट्रिपल मेहनत करनी पड़ती है। हम इस मौजू के मुख्तलिफ पहलुओं पे बात कर रहे हैं। मैं आदाद शुमार भी आपको सारे बताता हूँ। जो 65,000 वारदातें साल 2025 में आपको बताई हैं कमोबेश, ये जहन में रखिएगा कि ये वो वारदातें हैं जो FIR जिनकी दर्ज हुई है, जो रिपोर्ट हुई हैं। जो दर्ज नहीं हुई उनकी तादाद कितनी है ये आप लोगों की बातों से अंदाज़ा लगा सकते हैं। भत्ताखोरी, कत्लो गारतगरी, मोबाइल स्नैचिंग, अगवा बराए तवान, कौन से सेक्टर में पुलिस को काम करने की ज़रूरत है, मज़ीद इसको जानने की कोशिश कर। क्यों यार लोग शॉपिंग ये कर रहे हैं, घूम फिर रहे हैं। अल्लाह के बतो, हाँ। ये देखो रात के टाइम पे कमा के दिन भर कमाई करो, रात को जाओ गन पॉइंट पे डकैतियाँ, मोबाइल हो या पैसे हो जेब में छीन जाते हैं। कौन महफूज समझेगा कराची शहर को? कोई नहीं समझ रहा महफूज इस वक्त। ज़्यादा वारदातें क्या हैं, डकैती की या चोरी की? डकैती, बस आए और पिस्टल दिखाई, ले गए सामान ले गए। पुलिस के थाने हैं, 100 से ज़ायद थाने हैं कराची में। उस वक्त पुलिस पहुंचती नहीं, बाद में पहुंचती। अच्छा चले, बाद में भी पहुंच जाए, रिकवरी हो जाती है अगर मेरा नुकसान हो गया? नहीं होती। कितने % चांस होता है? 3 मोबाइल गए मेरे, एक साल में 3 मोबाइल छिन गए आपके? छिन गए। कौन जिम्मेदार इसका? और कोई नहीं मिला? एक भी नहीं मिला। तीनों की FIR करवाई? तीनों को CPLC ब्लॉक कराई। FIR करवाई? FIR नहीं कराई, CPLC ब्लॉक। FIR क्यों नहीं करवाई? FIR करा के तो क्या धक्के थोड़ी खाने होते हैं हम लोगों ने थानों में। बार बार आओ जाओ, मिलना तो कुछ नहीं है भाई। पुलिस कहती है अगर आप FIR नहीं करवाएंगे तो फिर हम आपकी कंप्लेन को कैसे हल करेंगे? FIR कराने के बाद भी हमारी कंप्लेनें हल तो नहीं हो सकता है FIR के बाद पुलिस किसी को पकड़ती। आज तक इस तरह के कोई मामला हमारे जो हुए हमने कराई भी है। हाँ। तो हमारे कोई मामला हल ही नहीं हुए तो हम किस तरीके से? भरोसा नहीं है, नहीं। सीधी बात ये, पुलिस पर भरोसा नहीं है। नहीं है, सेफ्टी नहीं है, इनकी ज़रूरत है। हम लोगों को किसके पास जाएंगे? आखिरी सवाल कर रहा हूँ, सवाल ये है, नया साल आ गया, नया जज्बा भी है, इदारों के भी आ रहे हैं मैसेजेस, कौन सा ऐसा काम पुलिस करे इस साल में कि ये जो वारदातें हैं इसमें कुछ कमी आ जाए? सबसे पहले डकैतों को पकड़े। अच्छा, पकड़ने के लिए तो पूछ रहा हूँ, क्या करें? इनको पकड़े ना, निकले जगह जगह पे पाबंदियाँ लगाएं, नाके लगाएं, इनको पकड़ें, चेकिंग करें। चेकिंग करने हम लोगों को सहूलत होगी, हमें पता होगा कि गन पॉइंट भाई नाका लगा होगा, डर खौफ होगा ना लोगों को। तो अच्छा, ये बड़ा अच्छा मशवरा है कि वो जो पिकेट्स जिन्हें कहा जाता है वो शहर में पुलिस को दोबारा से लगानी पड़ेगी, ताकि ये पता हो कि अगर एक पिकेट अब्दुल्ला हारून रोड के स्टार्टिंग पे लगी है और दूसरी MA जिन्ना रोड तक जा रही है, तो इस फासले में तो कम से कम ऐसे अफराद आने से डरेंगे, खौफ खाएंगे। नाजरीन, जिस मौजू पर बात कर रहे हैं, यकीनी तौर पर जहां आम शहरी इससे मुतासिर है, वहीं जो शहर का बड़ा अहम हिस्सा है, यानी कि कराची शहर को मुआशी हब कहा जाता है। तो मुआशी हब ताजिर बिरादरी से बनता है, जो लोग कारोबार कर रहे होते हैं, ख्वाह वो सनतकार हों या दीगर ताजिर हों। तो इस हवाले से उनमें कितनी तशवीश पाई जाती है। जो शहर जिसे रोशनियों का शहर कहा जाए और जहाँ पर ये बताया जाता है कि मुल्क भर से लोग यहाँ कारोबार करने आते हैं, वहाँ जब सिक्योरिटी कंसर्न्स होते हैं तो फिर किस तरीके से कारोबारी शख्स को परेशानी का सामना करना पड़ता है। इन तमाम तर चीज़ों पर बात करने के लिए रिजवान इरफान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप सदर हैं कराची इलेक्ट्रॉनिक्स डीलर एसोसिएशन के, इनसे बात करते हैं। सर, जब हम कराची शहर में सिक्योरिटी के हवाले से बात करते हैं और ये बताया जाता है पुलिस हर साल आदाद शुमार भी जारी करती है, बल्कि हर महीने करती है। साल जो गुजर गया 2025, 65,000 से ज़ायद वारदातें कराची शहर में रिपोर्ट हुई हैं। ये वो वारदातें जो रिपोर्ट हुई हैं। मेरा सवाल ये है कि अब नया साल भी आ गया है और नए सूबे के IG भी आ गए हैं, नए कराची पुलिस चीफ भी आ गए हैं। क्या ऐसा काम किया जा सकता है कि जिससे कराची को कुछ बेहतरी मिले? देखिए, सबसे पहले तो बताऊं मैं आपको, एक सेफ्टी का प्रोजेक्ट है कराची के लिए, लेकिन अभी तक वो ऑन हुआ है लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ। सेफ सिटी में जो है कैमरे की मदद से जो है आप चालान तो कर रहे हैं,
सेफ सिटी की मदद से लोगों को पकड़ नहीं रहे हैं। आपको बेसिकली एक एरिया बनाया है, जैसे आपको कोई मेट्रोपोल से लेके क्लिफ्टन तक या शारा फैसल जो है उसको जो है कंप्लीट किया गया है। उसमें चालान भी हो रहे हैं, उसमें वो पता चलता है कि मोटरसाइकिल भी चोरी की है और उसको चालान भी चला जाता है। तो आदमी क्यों नहीं पकड़ रहे, जो डकैत हैं वो क्यों नहीं पकड़ रहे? इसका दायरा कार पूरे कराची में होगा। जब पूरे कराची में होगा तो उससे जो है नताइज बेहतर आएंगे। इसके अलावा मैं आपको बता चलूँ, मकामी पुलिस को जो है वो भर्ती किया जाए। लोग यहाँ कराची के लोग क्यों नहीं जाते पुलिस में, ये मैं सोच समझ खास हूँ कि क्योंकि जो इलाके के जो लोग होंगे, जो उन्हें पता होता है कि क्या हो रहा है, उनको एरिया में पता होता है कि कौन बंदा सही है, कौन गलत है, क्या किससे हम जो है किस तरह से बात कर सकते हैं। क्योंकि जब एक दूसरे सूबे के लोग आते हैं, दूसरे सूबे का कोई अफसर आता है, उसको समझने में 1 साल 1.5 साल लगता है और उसके बाद जो है उसको तब्दील कर दिया जाता है। तो कोशिश ये करनी चाहिए, जो मेट्रोपॉलिटन का जो एक वो है, एक आपका कॉन्सेप्ट है हमारे यहाँ, जो मेट्रोपॉलिटन पुलिस का जो है, उस तरह से एक सिलसिला होना चाहिए ताकि उन लोगों को जो भर्ती किया जाए और उन्हीं लोगों से जो है काम लिया जाए। यहाँ के लोग भी काम, वहाँ की कराची पुलिस में ये कोई कमी नहीं है काम करने की, बड़े अच्छे ये इस सवाल पे मैं आने वाला था कि पुलिस की काबिलियत पे शक है या पुलिस की परफॉर्मेंस सही नहीं है? नहीं, काबिलियत नहीं। कराची पुलिस, हमारी जो सिंध पुलिस है वो बनिस्बत दूसरी पुलिस से बहुत बेहतर है, उनकी इन्वेस्टिगेशन का भी म्यार बेहतर है और उनको असल में जो है वो देनी चाहिए, आपको पावर देनी होगी, उनके जो वसाइल हैं उसको पूरा करना होगा, तो आप अच्छे नताइज दे सकते हैं। लेकिन ये सिलसिला जो है गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट करना चाहती है तो करेगी, क्योंकि आपको बताऊँ कराची 4.5 करोड़ की आबादी है। आप जो है ये आप अपने तजर्बे की बुनियाद पे कह रहे हैं? मैं बिल्कुल तजर्बे नहीं है, जो लेते हैं लोग बोलते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। 4.5 करोड़ की आबादी, तो आपको उसी हिसाब से जो उनके वसाइल देने होंगे, उसी हिसाब से आपको पुलिसिंग करनी पड़ेगी, उसी हिसाब से आपको ट्रैफिक मैनेजमेंट करना थाने कम है, चौकियां कम है, हमारे पास पेट्रोलिंग कम है, नफरी कम है। थाने तो बहुत हैं, नफरी नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, मिसाल देता हूँ एक प्रेडी थाने की। यहाँ जो तकरीबन कोई 200 से ऊपर की जो है नफरी का जो है वो उनको जो अप्रूव की गई है, जबकि कोई 78 जो है यहाँ पुलिस वाले हैं। तो और ये सबसे बड़ा हब है कराची का, सदर जो है वो कराची का बड़ा हब है, कारोबारी जगह है और सबसे ज़्यादा टैक्स देता है। तो हम इसकी निशानदेही तो करते हैं, लेकिन ये तो गवर्नमेंट का काम है कि उनको जो प्रोवाइड करें, नई भर्तियां करें, ताकि लोग जो हैं यहाँ उन लोगों को जो है वो रोजगार भी मिले और जो अमन अमान के मसले हैं वो भी बेहतर हो सके। मैंने जब आवाम से बात की तो उनसे एक सादा सा सवाल किया कि इज़ इट सेफ और नॉट, कराची को आप महफूज समझते हैं या नहीं? इसका वन लाइनर जवाब क्या है? रिजवान इरफान साहब क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सेफ नहीं है, सेफ हो सकता है। सेफ है नहीं, हो सकता है। सेफ है नहीं, सेफ हो सकता है। सेफ जब होता है, अब जब आप कह सकते हैं कि जब आप जो है रास्ते में अपनी मोबाइल फोन बात करते हुए कोई आपके मोबाइल न छीने, आप गाड़ी लेके जा रहे हैं, आपकी गाड़ी न छीने। तो लेकिन क्राइम है, सब जगह क्राइम होता है, मैं कहता हूँ, लेकिन क्राइम को कम करना है। आपको किस तरह कम कर सकते हैं? वो ये चीज़ें हैं, आप ये चीज़ें करेंगे तो क्राइम कम होगा और उससे जो है बेहतर नतीजा हासिल कर सकते हैं। अच्छा, आप यहाँ पर एक ऑफिस होल्डर हैं, आपके पास रोज़ाना सैकड़ों लोग आते हैं। अगर मैं अब्दुल्ला हारून रोड और सदर की बात करूं, क्या यहाँ पर मामलात हैं? अगर स्ट्रीट क्राइम पर बात कर ली जाए या स्नैचिंग के हवाले से बात की जाए? देखिए, ये तो मेन मार्केट है, अल्लाह का शुक्र है, ऐसी की बात नहीं है। एक को दुक्का वारदात होती हैं, उसको भी ट्रेस होता है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, जो मज़ाफाती इलाके हैं, जहाँ लोगों की रिहाइश है, आम आदमी की, वहाँ ऐसे क्राइम हो रहे हैं, होते भी हैं और डिटेक्ट भी होते हैं, लेकिन डिटेक्शन कम है। 20% का दावा करती है कराची पुलिस कि हमने 20% रिकवरी करते हैं। हाँ, रिकवरी होती है। रिकवरी, अच्छा, ये दावा भी 20% बड़ा रिकवरी कम है। होना नहीं है। अगर कम से कम जो है 50% तो होनी चाहिए। फिर कहेंगे कोई परफॉर्मेंस है, रिकवरी है, या उनको बंदों को पकड़ते तो हैं। अच्छा सर, अब मेरा सवाल ये है कि जब शहर के अंदर 65,000 वारदातें एक साल में हो जाएं, जब ना जाने कितने हज़ार मोबाइल फ़ोन छिन जाएं, कितने हज़ार मोटरसाइकिल्स छिन जाएं, इसका इम्पैक्ट क्या आता है मुआशी हब के ऊपर, कारोबारी तबके के ऊपर? देखिए, जब तक कारोबार नहीं चलता, जब तक कि अमन अमान बेहतर ना हो, क्योंकि कारोबारी आदमी को जो है फ्री और दोस्ताना माहौल और जो है सेफ्टी चाहिए। अगर आप ये चीज़ें नहीं देंगे तो फिर वो यहाँ से मूव होता है, वो अपने जो है, और माजी में मूव होते हुए हमने देखा भी है, माजी में मूव भी हुआ। बहुत सी जो है आप देखा कि बहुत सी जगहें जो है लोग चले गए, दुबई चले गए, इसके अलावा और अफ्रीका चलेगा और जो इलाके हैं वहाँ चलेगा। लेकिन जो बेचारा मिडिल क्लास तबका है वो तो कहीं मूव नहीं हो सकता। जो बड़े लोग हैं वो तो जा सकते हैं, लेकिन मिडिल क्लास को तो यहीं रहना है, यहीं कारोबार करना है, यहीं जो है कमाना है, यहीं नौकरी करनी है। उन लोगों के लिए जो है क्या फैसला? अमन अमान की आपने बात की तो उस पर हमारे आला अफसरान हमेशा ये बात कहते हैं दलील के तौर पर
कि आज से 10 साल पुराना कराची देख लें और आज का कराची देख लें तो बड़ा अमन कायम हुआ है। वो टारगेट किलिंग नहीं है, वो मसाले की बुनियाद पर, मसले की बुनियाद पर और तफर्रके की बुनियाद पर जो लोगों को कत्ल कर दिया जाता था वो अब नहीं है। तो अमन तो कायम हुआ है। बिल्कुल, ये बात तो आप उनकी बिल्कुल सही है, क्योंकि 2012-13 उससे पहले जो थे हालात कि रोज़ाना जो है वो 20-20, 25-25 लोग जो है टारगेट किलिंग होती थी, अगवा बरा तावान होते थे और बहुत सी चीज़ें होती थी, बत्ताखोरी होती थी। लेकिन अब जो है ऐसा नहीं है। अब होते हैं इक्का दुक्का वाक़यात होते हैं, बिल्कुल होते हैं। मैंने आपको बताया ना, शहर बहुत बड़ा है, होते हैं, लेकिन ये भी नहीं होने चाहिए। कोशिश करें ये भी कम से कम। 92 बत्ताखोरी की वारदातें रिपोर्ट हुई हैं साल 2025 में, और जो अनऑफिशियल जो ताजरों से बात हुई वो ये कहते हैं कि भाई सैकड़ों में हमें फ़ोन कॉल्स आई हैं मुख्तलिफ मार्केट्स के अंदर। तो क्या दोबारा ये बत्ताखोरी का सिलसिला कहीं परेशान कर रहा है? बिल्कुल, ये पिछले साल जो है इस पर वाक़यात हुए, हमारे दुकानदारों को भी कॉलें आई और इसके अलावा जो है उसकी FIR भी कटी और मुलजिमान भी गिरफ्तार हुए। लेकिन वो फिर भी जो है वो कंटिन्यू, क्योंकि उनके जो हैंडलर्स हैं या जो मेन हैं कल्प्रेट वो जो हैं बाहर बैठे हुए हैं और बाहर से वो कॉलें करते हैं। यहाँ के जो लोग हैं जिसको जो है वो थोड़े बहुत पैसे दे के उन पर जो फायरिंग करा दी जाती है उनको खौफ है, फिर वो बेचारा जो है आदमी पैसे जो दे देता है, क्योंकि कारोबारी आदमी डरता है कि उसको कारोबार करना है किस तरह का। लेकिन बहुत से जो है गैंग पकड़ेगा, लेकिन उनकी निशानदेही भी है, वो पता है कि वो कहाँ बैठे हैं। तो हुकूमत का काम है कि वो जो रेड वारंट निकाल रही है, रेड वारंट निकाले के अलावा उनको पकड़े, उनको गिरफ्तार करे और कैफरे करदा, अगर 2-4 को भी आपने कैफरे करदा तक पहुंचा दिया, एग्जाम्पल सेट होगी तो इंशाल्लाह दूसरा नहीं करेगा। तो आप ये तो हुकूमत का काम है, हुकूमत इसको करे ताकि जो है लोगों में जो खौफ हरास है वो ख़त्म हो और जो लोग जो हैं सुख का सांस ले सकें। ताजिर बरादरी के लिए सबसे बड़ा दर्द सर इस वक्त क्या है? स्ट्रीट क्राइम में मोबाइल स्नैचिंग है या चोरी की वारदातें हैं या फिर भत्ताखोरी और दीगर चीज़ों की तरफ हम जाएं? देखिए, स्ट्रीट क्राइम भी इफेक्ट है, मेन आता है स्ट्रीट क्राइम। उसके बाद सबसे ज़्यादा इसने तंग किया है स्ट्रीट क्राइम जो है वो तंग करता है। इसके अलावा आप भत्ताखोरी की वारदातें जो हैं वो भी हैं इसमें। लेकिन अब एडिशन IG नए आए हमारे आज़ाद साहब, अच्छे वो IB में भी रहे और सारी नॉलेज है, कराची में भी काफ़ी हमने गुजारा है टाइम, तो इंशाल्लाह जो है बेहतरी की जो है उम्मीद है। इसके अलावा एडिशन IG साहब जो IG बने वो भी कराची की जो है ज़्यादातर जानते हैं हर चीज़ को, तो कोशिश ये है कि बेहतरी की जो है वो आएगी। और असल में बेहतरी जब आएगी जब आवाम को इत्मीनान देंगे आप, क्योंकि आवाम के साथ मिल के जो है पुलिस अकेले कुछ नहीं कर सकती। जब तक कि आवाम को आप ऑन बोर्ड नहीं लेंगे, लोगों को जो है आप साथ नहीं मिलाएंगे, उनके साथ कोऑर्डिनेशन नहीं करेंगे, जब तक कि आप मसाल नहीं करते। आप बताऊँ आपको, कैमरे की जो बात की, यहाँ जो कैमरे लग रहे हैं, हमने अपनी मदद आपके तहत जो है यहाँ तकरीबन कोई 128 कैमरे लगाए पीडी के एरिया में। तो CPK के ताउन से जो है वो माशाल्लाह लगे हुए भी हैं और वो काफ़ी चीज़ें जो है वो डिटेक्ट भी करते हैं। तो ये पूरे कराची में इसका निज़ाम होना चाहिए, पूरे कराची में निज़ाम। इसके अलावा सेफ सिटी के जो आपने बनाया जो कैमरे, वो सेफ सिटी के कैमरे जो है उसकी जो है पूरे कराची में जो लगेंगे। और मैं अभी लाहौर गया, लाहौर में मैंने देखा कि कहीं भी मुझे कोई नाका पुलिस का दिखा नहीं। वो ज़्यादातर जो है वो सेफ सिटी कैमरे की मदद से जो है वो काम हो रहा है और जो है और काफ़ी बेहतरी है वहाँ। तो मैं इसीलिए कहता हूँ कि भाई वो कैमरे जल्द से जल्द लगें ताकि लोगों को जो है लोगों को जो क्राइम करता है उसको एहसास हो कि हमारे पे नजरें हैं, हम कुछ भी करेंगे तो हम उसको जो है विजिबिलिटी बढ़ानी पड़ेगी और मॉनिटरिंग बढ़ानी पड़ेगी। मैंने आज प्रोग्राम का आगाज़ किया था बड़े सादे से सवाल से, और सवाल कराची वालों से था कि आप कराची को महफूज समझते हैं या नहीं समझते, और अगर महफूज समझते हैं तो कितना महफूज समझते हैं, और अगर गैर महफूज समझते हैं तो उसकी वजूहात क्या है। इन तमाम तर सवालों के ऊपर हमने कराची वालों की राय जानने की कोशिश की। अगर इसको हम कंक्लूड करें तो इस वक्त कराची का हर शहरी ये चाहता है कि जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, जो इलाके की शहर की पुलिस है, वो अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाए, जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। जैसे रिजवान साहब से जब हमारी बात होती है, आप सेफ सिटी की बात करते हैं, टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, कैमरास की बात करते हैं, यकीनी तौर पर ये वो दौरे जदीद के तकाज़े हैं जिनको आप पूरा करेंगे तो आप रिज़ल्ट्स भी अच्छे प्रोवाइड कर सकेंगे। लोगों का एतमाद कुछ जो है वो मिला जुला नज़र आया जनाब पुलिस पर, और कराची वाले ये चाहते हैं कि पुलिस का बिहेवियर बेहतर हो। अगर आप साल 9 में अच्छी परफॉर्मेंस देना चाहते हैं, लोगों के लिए सर्व करना चाहते हैं, तो सबसे पहले पुलिस को आवाम के साथ जेल होना पड़ेगा, अपना बिहेवियर अच्छा बनाना पड़ेगा, एटीट्यूड अच्छा बनाना पड़ेगा, और उसके साथ साथ फिर वो नताइज देने होंगे कि जिसके बाद जो आदाद व शुमार आज मैंने आपको बताएं कि साल 2026 में हमें दोहराना ना पड़े। दुनिया भर में क्राइम होता है,
मगर उस शहर में या उस मुल्क के अंदर लोगों का एतमाद अपने इदारों पे यूँ होता है कि वहाँ रिकवरी रेशो होता है। कराची पुलिस 20% रिकवरी रेशो की बात करती है, जो कि आटे में नमक के बराबर है। अगर किसी शहर को कहीं ना कहीं जराइम पेशा अफराद परेशान कर रहे होते हैं तो फिर उस शहर की पुलिस का काम होता है कि वो लोगों को महफूज ना सिर्फ माहौल प्रोवाइड करे बल्कि उनको यकीन दिलाए कि वो इस शहर में महफूज है। अपने होस्ट साद साबरी को इजाज़त, अगले प्रोग्राम में मुलाकात।